आज मैं आपको फुल फैदर कट बताऊंगी। मेरे क्लाइंट को लेंथ छोटा नहीं करना था, इसलिए मैं इन्हें पीछे से हल्का सा बराबर, थोड़ा सा बराबर कटिंग करी हूँ। अगर आप नहीं भी करते ना तो कोई प्रॉब्लम नहीं था, बट मैंने हल्का सा गाइडलाइन के लिए किया है। और इन्हें लेंथ आगे से भी बहुत छोटा नहीं करना था और पीछे से भी छोटा नहीं करना था। इनकी कटिंग थी आगे से हाफ लेज़र था, तो ये इनको पूरा फुल फैदर चाहिए था। तो मैंने इन्हें आगे से ही पीछे से हल्का सा बराबर कर दिया और आगे मैं आ गई कटिंग करने के लिए। तो सबसे पहले आप जब फैदर कटिंग करोगे ना तो फ्रंट से होता है, पीछे से फैदर कटिंग नहीं होता। एकदम आप ध्यान रखोगे, पीछे से फैदर कटिंग नहीं होता, फ्रंट से आना पड़ता है आपको। फ्रंट से आप जो ईयर टू ईयर पार्टिंग कर लेना, ठीक है। ईयर टू ईयर पार्टिंग करने के बाद बीच सीधे एकदम सीधा जो मांग होता है ना, सीधा मांग हम लोग बोलते हैं, सीधा मांग निकालना, ठीक है। ईयर टू ईयर पार्टिंग करने के बाद सीधा मांग निकालना। सीधा मांग से आप हल्की छोटे छोटे भी ऊपर से भी, जैसे बर्फ़ी का शेप होता है ना, अगर बर्फ़ी पकड़ते हो तो ऊपर कैसे तिकोना जैसा होता है, उस टाइप से आपको ऊपर से भी के साइड से निकालना है। तो आप पहले गाइडलाइन तैयार करोगे। गाइडलाइन कैसे तैयार करोगे, आप इस साइड से भी थोड़ा सा निकालोगे छोटा पार्ट्स, और इस साइड से भी थोड़ा सा, राइट में और लेफ्ट दोनों साइड से थोड़ा थोड़ा पार्ट्स निकालोगे भी। और फिर जितना आपकी क्लाइंट को लेंथ चाहिए उतना आप उसका कटिंग कर दोगे, ठीक है। अब आप उतना कटिंग कर दो, आपकी गाइडलाइन तैयार हो गई। अब आप एक साइड आ जाओ, या तो राइट में आ जाओ या लेफ्ट में, क्योंकि दोनों की गाइडलाइन तैयार हो गई। आप बीच से जो है ना मांग निकाल दो, एक साइड इस साइड कर दो और इस साइड कर दो। अब तिरछा करना है आपको, क्योंकि उनको लेंथ अच्छी अपनी चाहिए थी। अगर हमें लेंथ उनको अच्छी नहीं चाहिए, मतलब छोटी चाहिए, तो हम लोग सीधा भी कटिंग कर सकते थे, एकदम सीधा। बट इन्हें लेंथ अच्छी चाहिए, मतलब लेंथ छोटी नहीं करनी थी, तो हम लोग तिरछा उंगली, देखो मैंने तिरछा किया ना, उंगली को तिरछा कर कर आप कटिंग करोगे और कैंची को एकदम सीधा रखोगे। ये जो फैदर कटिंग होता है ना, उसका अगर लेंथ भी बड़ा रखना होता है और अगर आपको और बहुत लेयरिंग चाहिए, तो आप एकदम फिंगर को भी टेढ़ा करोगे, एकदम सीधा कर दोगे और कैंची को भी सीधा ही चलाओगे, ठीक है। इससे क्या होगा कि आपकी जो लेयरिंग है भी ज़्यादा आएगी और लेंथ भी, आपके बालों का लेंथ कम नहीं होगा, ठीक है। इसी तरह से मैंने पूरे कान तक हाफ बर्फ़ी कर कर, मतलब पूरा इस साइड से इस साइड से बर्फ़ी कर कर मैंने, आप सोचो कि भी बोल सकते हो, आप बर्फ़ी भी बोल सकते हो। हम लोग बर्फ़ी, लोकल भाषा में हम लोग बर्फ़ी बोलते हैं। तो बर्फ़ी का शेप ऊपर में भी जैसा ही होता है, तो उसको ही आप इमेज कर कर अपना धीरे धीरे तिरछा कटिंग करना, बार बार लेकिन कटिंग करना। थोड़ा क्लाइंट का बाल तुरंत पानी को सोख रहा था और प्लस ठंड की मौसम थी, तो वो बोले कि मेरे बाल को हल्का ही गीला कीजिएगा। मैंने हल्का ही गीला किया, उनके बालों को ज़्यादा गीला नहीं किया। और उनके बालों में पानी सूख भी रहा था बहुत ज़्यादा, तो मैंने कटिंग करा है। आप देखो एकदम लेयरिंग, आप लेयरिंग सीधा ही कटिंग करना। ये मैं बार बार बोलूँगी कि अगर आपको लेयरिंग बहुत चाहिए और लेंथ भी कम नहीं करना होता है, तो आप फिंगर को एकदम सीधा रखोगे। समझो कि आसमान के ऊपर में रखोगे, ऐसे हाथ एकदम सीधा, फिंगर को एकदम सीधा सीधा रख कर ले जाओगे। और बाल को ना एकदम ऐसे कर कर गीला कर कर, नीचे के बालों को गीला कर दो और उसको ऐसे कर कर टर्न कर दो, मतलब ये इस साइड से लेकर आप इस साइड से आ जाओ। तो इस तरह से आप लेकर आओगे ना और सीधा कटिंग करोगे ना, आपका बहुत अच्छा बाल में लेयरिंग आएगा। मैं इस जितना अच्छा आपको मैं दिखा नहीं पा रही हूँ, कैमरे उतना कैच नहीं कर पा रहा, जितना अच्छा उनका लेयरिंग बना। वो बहुत खुश हो गई थी, मेरी क्लाइंट बहुत खुश हो गई कि जैसा मैं सोच कर इमेज कर आई थी ना, उस तरह से का बाल कटिंग है। देखो मैंने कैसे एकदम उसको एप्रॉन के ऊपर रख दिया है गीला कर कर, और उसको एकदम सीधा, और सर उनका टेढ़ा कर देना, थोड़ा सर को टेढ़ा कर देना क्लाइंट के, और टेढ़ा कर कर अब पूरा एकदम उसको गीला कर कर, और इस तरह से एकदम आगे की ओर टर्न करके, जैसे आप इस साइड से टर्न कर, मैं बता नहीं पा रही हूँ, इस तरह से टर्न कर कर आप सीधा कटिंग करोगे ना, तो बहुत अच्छा लेयरिंग बनता है और लेंथ भी कम नहीं होती है। तो इसी तरह से मैंने उनका पूरा लेयरिंग देखो किया है। आधा बाल पीछे से, आधा पूरा आधा हाफ ले लेना, मतलब आधा इस पार्ट से कर लेना। पीछे का भी मैं बता रही हूँ कि पूरा सीधा मांग पीछे तक लेकर जाना, और पीछे तक पूरा आधा इस पार्ट का कर देना, राइट कर देना, आधा लेफ्ट कर देना, ठीक है। और एक साइड से पूरा इसी तरह से बर्फ़ी कर कर, और कान से ऊपर लेकर आओगे, सारे बालों को कान से ऊपर लेकर आओगे।
अगर आपको लेंथ छोटी नहीं करनी है तो अगर जैसे लेंथ छोटी करनी होती है ना तो हम लोग कान से ऊपर लेके आते हैं, कान से नीचे भी ला सकते हो तो लेंथ बड़ी रहेगी। लेकिन मुझे तो उनको थोड़ा सा लेयरिंग ज़्यादा चाहिए था ना, इसलिए हम लोग कान के ऊपर, जब लेयरिंग ज़्यादा चाहिए होता है ना, देना होता है ना, तो कान से ऊपर लेकर आओगे और फिर तीछा तीछा उंगली रख कर कटिंग करोगे। अगर लेयरिंग कम चाहिए ना तो कान के नीचे से भी कर सकते हो, कान के ऊपर से लेयरिंग ज़्यादा आता है। और लेयरिंग जो हम लोग भी कर नीचे ऐसे करके कटिंग करते ना तो उससे लेयरिंग थोड़ा सा कम आता है। तो इस तरह से आप अपना लेयर बनाकर अच्छे से उसको कटिंग करो। मैंने दूसरी साइड भी ऐसे ही किया है, देखो। और इसे गीला कर कर आप, अभी मैंने उतना गीला नहीं किया है, आप देखोगे इस तरह से थोड़ा छोटा बड़ा हो रहा था। मैंने क्लाइंट को लेंथ नहीं चाहिए था, लेकिन लेंथ मतलब ज़्यादा चाहिए था, बट इधर से थोड़ा सा उनका अप डाउन था, बाल ही अप डाउन था। जब मैंने इक्वल किया ना उसी समय इनका बाल थोड़ा सा अप डाउन था, तो एक साइड उनकी बाल हल्की सी ना वो हो गई थी, छोटी कट गई थी। मेरी नहीं, जिस पार्लर में कराई थी उसी पार्लर में। तो ये बोली थी कि थोड़ा सा आप नीचे से, तो मैंने बराबर कर दिया, बट ऊपर से भी उनकी तिरछी कटिंग चली गई थी। तो फिर मैंने बराबर से कर उन्हें अच्छे से मैनेज किया। अब देखो ये इनकी पीछे से भी शेप मैंने दिया है, इन्हें भी शेप ही चाहिए था, यू नहीं चाहिए था। और वैसे भी जो कटिंग अप डाउन हो गया था ना, तो इसके कारण इनका जो पीछे का शेप भी ही आता, यू नहीं आ पाता, क्योंकि इनके जो जैसे यू कटिंग करते हैं ना अपन लोग, तो एक साइड का यू ऊपर चला गया था, एक साइड का यू नीचे चला गया। तो मैं नीचे से इक्वल कर फिर आगे लेकर गई थी, तो उसमें मुझे इनको भी ही देना था। ये भी बोली, मैंने उन्हें बताया था कि आपका भी होगा, यू नहीं होगा, तो इन्हें भी ही कराना था, तो मैं भी कर दी हूँ। देखो पूरा का पूरा भी दिख रहा है ना गाइस। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आती है तो इस तरह की वीडियो बनाने के लिए आप मुझे कमेंट करो। मैं इस तरह की नई नई वीडियो लेकर आऊँगी और आपको बहुत अच्छे कटिंग सिखाऊंगी। गाइस लाइक एंड सब्सक्राइब करना प्लीज़।